राजसमंद में काव्य गोष्ठी में मातृभाषा पर रहा फोकस। राजसमंद शहर में गायत्री शक्तिपीठ पर आयोजित काव्य गोष्ठी में साहित्यकारों द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक काव्य पाठ किए गए। श्री हरि साहित्य सेवा संस्थान द्वारा मायड़ भाषा पर आधारित आध्यात्मिक काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता ट्रस्ट के दिनेश सनाडी ने की। मुख्य अतिथि आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष नानजीभाई गुजर थे व विशिष्ट अतिथि त्रिलोकी मोहन पुरोहित मदन डिडवानिया थे। श्री हरि सेवा संस्थान अध्यक्ष रवि नंदन चारण ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राधे श्याम राणा ने सरस्वती वंदना से किया। इस दौरान बख्तावर सिंह प्रीतम, मुकेश शर्मा, सुषमा राठौड़, चंद्रशेखर शर्मा, राम गोपाल, मोहन गुजर, ज्योत्सना पोखरना, मदन डिडवानिया, लेखराज मीणा, त्रिलोकी मोहन पुरोहित आदि ने काव्य पाठ किए। कार्यक्रम का संचालन पूर्ण शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि नानजीभाई गुजर ने पर्यावरण की बात करते हुए प्रकृति से प्रेम करने के लिए 4 से 8 मार्च तक 5 दिवसीय लोक रंग महोत्सव में कालिंजर में शामिल होने का आह्वान किया। अंत में दिनेश सनाडी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब देखिए आखिर इस संस्थान की शुरुआत कैसे हुई और इस संस्थान के अध्यक्ष रविनंदन चारण व दिनेश सनाडी क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम अभी खड़े हैं श्री गायत्री शक्तिपीठ किशोर नगर मंडा राजसमंद में, जहां पर श्री हरि साहित्य सेवा संस्थान का नया गठन किया गया है। उसके जो मेन गठन का क्या उद्देश्य है, क्यों ये गठन किया गया है, इसको लेकर जानते हैं। हमारे साथ में सीए दिनेश जी सनाडी और रविंद्र सिंह जी चारण, इन दोनों ने इस संस्थान का गठन किया। इसके पीछे इनका क्या ध्येय है और किस तरह से आगे इनकी गतिविधियाँ चलेगी, उसको लेकर जानते हैं। सबसे पहले दिनेश जी सर, आपका हमारा जयवर्धन न्यूज़ में स्वागत है। आपने ये जो गठन किया है, ये इसका मेन क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो समाज सेवा का जो कार्य करते हैं, समाज सेवा में कुछ देने के काम करने के लिए साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सशक्त रूप से लोगों को प्रेरणा, ज्ञान और आगे बढ़ने की मोटिवेशन दे सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए आदरणीय रविनंदन जी चारण साहब के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में हमने एक संस्था का गठन किया गया है, श्री हरि सेवा संस्थान, श्री हरि सेवा साहित्य संस्थान। इसका उद्देश्य ये है कि हम साहित्य के द्वारा सेवा करें और वो ऐसा साहित्य सृजन करें जिससे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं वो मिटे, और जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, जिन्होंने एक पैरामीटर डिसाइड किया कि जनता को कैसे रहना चाहिए, आम आदमी को क्या फ़ायदा होना चाहिए, और उसके लिए बलिदान दिया, जैसे महाराणा प्रताप हुए, तो उनका जो साहित्य है उसको सृजन को आगे बढ़ाते हुए हम आम जनता में ये संदेश देंगे कि आप खुद स्वयं महाराणा प्रताप बने, आप पन्नादायक जैसे त्याग करती हैं वैसे त्याग की मूर्ति बने। इसी उद्देश्य के साथ में हमने इसका गठन किया है, और उसके अभी जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हमारे आदि रविनंदन चारण साहब हैं, वो इसके बारे में और आगे से विस्तार से बताएंगे। अभी शुरुआत जो की है हमने 15 आदमियों से की है, जिसमें अभी हम मेन रूप से जो इसकी मूल जो विचारधारा है या मूल जो उद्देश्य है उसका रविनंदन चारण साहब लेके आए कि हम ऐसा साहित्य सृजन करना चाहते हैं, ऐसे साहित्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो लोगों को प्रेरणा देके उसको आगे बढ़े। इसलिए अभी तो वर्तमान में जो नींव के पत्थर हैं वो हमारे रविनंदन जी चारण साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में ये काम संगठन खड़ा किया है, और इसके साथ हम आगे जितने भी हैं हम भी इनके साथ में हैं, हम बढ़ के साहित्य की सेवा करेंगे। अब सबसे पहले आप संस्था के पहले अध्यक्ष बने हैं, तो एक अध्यक्ष के नाते आपकी मुख्य क्या प्राथमिकताएं रहेगी अब संस्था के आगे बढ़ाने के लिए? इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है कि श्री हरि साहित्य सेवा संस्थान किशोर नगर राजसमंद, मेरा उद्देश्य ये है कि हम जो सामाजिक काम जो हमारे जीवन को एक नई उपलब्धि दे सकें और हम मर्यादा से रहें, अनुशासनात्मक जीवन जिएं, और आजकल हर समाज में जो नशा मुक्ति का जो हम अभियान चलाना चाह रहे हैं, हमारे हरि साहित्य सेवा संस्थान के पीछे उद्देश्य है कि बाल विवाह कैसे रोकें, नशा मुक्ति अभियान चलाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नशा ना करें, एवं पर्यावरण संबंधित है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो। हमारे को इसी कार्य को लेकर हमने ये संस्था का एक उद्घाटन किया है, कि नई शुरुआत की है। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि हम साहित्यकारों के माध्यम से समाज को नई दिशा कैसे दें। और जैसे कई तरह के लोग जो गलतियां करते हैं, जैसे वाहन पे चलते समय हेलमेट नहीं लगाते जिससे उनकी दुर्घटनाएं हो जाती है, तो हमारी संस्था ये काम करने में अग्रसर रहेगी कि हम घर घर जाकर लोगों को संदेश दें कि आप अपने
अमूल्य जीवन जो भगवान ने दिया है उसको सही सलीके से जीते हुए इस जीवन को व्यर्थ में नष्ट न करके अच्छे कामों में लगा है। ये हमारा जीवन इसमें अपने कोई मासिक कोई गतिविधियां होगी, मासिक पाक्षिक या इस तरह की कोई? हमारा सर ये रहेगा कि हम 2 महीने में एक काव्य गोष्ठी करेंगे। उस काव्य गोष्ठी में जो कवियों द्वारा जो अच्छी अच्छी जो कविताएं हैं उन कविताओं के माध्यम से हम लोगों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम लोग उनको पर्यावरण के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण की प्रेरणा देंगे। हमारा उद्देश्य मेन यही है कि हम समाज को नई दिशा दें और समाज एक अच्छाई और अनुशासनात्मक तरह से के जी सके। ये हमारा मेन उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जैसे आपने सुना किस तरह से साहित्य के साथ में पर्यावरण संरक्षण और जो समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको नष्ट करना और कुरीतियों से मुक्त समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से इन्होंने ये संस्था का गठन किया है। और जयवर्धन न्यूज़ की भी आमजन से अपील और ये शुभकामनाएं हैं कि ये संस्था आगे से आगे उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बेटे कोई मेवाड़ी भाषा बोलने वाला मिल जाए अपन तो किसी फीलिंग आता है, आपने साथ में बस